यहाँ पे बात करेंगे इसमें क्या फीचर्स ये देती है क्रेडिट बी एप्लीकेशन। सबसे पहले ये पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, दूसरा बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, तीसरा 2 व्हीलर लोन प्रोवाइड करती है और चौथा प्रॉपर्टी लोन। तो मंथली इनकम आपका 25,000 कम से कम होना ही चाहिए। यहाँ पे 17% से लेके 60% तक ये इंटरेस्ट लेती है। ये जगह आपसे आधार नंबर मांगेगा, गूगल के लिए जा चुका है और ऐप में आइएगा तो आपको ऐसे ही कुछ कांग्रेचुलेशन का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले क्रेडिट बी लोन ऐप के बारे में। इसका पूरा रिव्यू देखेंगे यहाँ पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका रियल रिव्यू, देखेंगे कि क्या जेन्युइन रिव्यू है। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। यहाँ पे जो भी रिव्यू दिया जाएगा वो रियल रहेगा, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं रहेगा। और यहाँ पे बात करेंगे इसमें क्या फीचर्स ये देती है क्रेडिट बी एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लोन का क्या प्रोसेस है, कैसे लोन मिलेगा, यहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाएगा, सारा प्रोसेस वीडियो में बताएंगे। कौन कौन सा डेटा ये एक्सेस मतलब मांगती है, आपसे परमिशंस मांगती है, उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेती है उसके बारे में बात करेंगे। और इस लोन ऐप का क्या फायदा है और क्या नुकसान है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट बी का यही लोगो है। इसी क्रेडिट बी एप्लीकेशन के आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करें तो क्रेडिट बी एप्लीकेशन ये लोन एप्लीकेशन है जिसका रेटिंग आप देख सकते हैं 4.5 का रेटिंग है। 1.6 मिलियन प्लस रिव्यू है, 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है। और यहाँ पे देखा जाए इसके बारे में जाने तो ये फिनोवेशन टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। ये ऐप क्रेडिट बी एप्लीकेशन ये प्राइवेट कंपनी ने बनाया हुआ है और ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इसका डाउनलोड तो देख ही चुके 50 मिलियन प्लस है। और ये 2018 से एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, मतलब अच्छा खासा 7 साल के लगभग हो चुका है इसको। अब आगे बात करते हैं कौन कौन सा लोन ये प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले ये पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, दूसरा बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, तीसरा 2 व्हीलर लोन प्रोवाइड करती है और चौथा प्रॉपर्टी लोन। 4 टाइप का लोन ये प्रोवाइड करती है। तो आज हम लोग सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी का रिव्यू देखने आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्सनल लोन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देख लेंगे, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है और इसका डिटेल्स बात करेंगे कि इसमें लोन का कितना अमाउंट आपको मिलता है, क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी का बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में रहने वाले होने चाहिए और एज आपका होना चाहिए 21 प्लस। आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड किसी भी तरह का अर्निंग आपके पास होना चाहिए और मंथली इनकम आपको 25,000 कम से कम होना ही चाहिए, तभी आपको ये लोन प्रोवाइड करेगी। जो इसका बेसिक क्राइटेरिया है ये है। अब बात करते हैं तो ये लोन अमाउंट आपको कितना देगी। तो ये आपको 1,000 से लेकर 10 लाख तक का ये लोन प्रोवाइड करती है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12% से लेकर के 30% तक ये इंटरेस्ट रेट लेती है। और टेन्योर की बात कीजिए कि आप इसका लोन जो लेंगे तो कितने महीने तक आप इनका चुका सकते हैं। 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का इसका लोन टेन्योर देखने को मिलता है। एपीआर रेंज की बात करें मतलब कि टोटल जो आपका प्रोसेसिंग फी वगैरह इंटरेस्ट सब जोड़ करके एपीआर रेंज होता है। मतलब एपीआर मतलब टोटल इंटरेस्ट आपका कितना लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 17% से लेके 60% तक ये इंटरेस्ट लेती है। तो लेंडिंग पार्टनर की बात किया जाए मतलब कि ये जो एप्लीकेशन है ये किसी और को बोलती है कि लोन तुम दो, हम मीडिएटर हैं, इसको देना है। तो हम बस चेक करेंगे कि इसका सिविल क्या है, एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल है या नहीं है बस। और आप ये दूसरे जगह से पैसा लेगी और आपको देगी और बीच में ये कमीशन लेती है। तो इसका 10 प्लस आपको लेंडिंग पार्टनर्स है जिसमें से टाटा भी है। अब इसके बारे में बात करते हैं एग्जाम्पल की पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो आपको कैसे क्या मतलब ईएमआई बनेगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोग मान लीजिए 50,000 का आपको लोन मिल रहा है, वो भी 12 मंथ के लिए और 20% पर एनम लग रहा है, तो इस पे जो आपका प्रोसेसिंग फी होगा वो 2.5% होगा जो कि 1250 रुपया होता है। 1250 होता है। इसके बाद अगर आप लोग नए कस्टमर है, अब नए यूजर है तो आपसे 200 रुपये चार्ज किया जाएगा और जीएसटी आपको इस पे लगता है 261 रुपये। तो मतलब टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ेगा वो 5,580 रुपये देना होगा। ईएमआई जो बनेगी 4,632 की बनेगी और जो आपके टोटल अमाउंट डिसबर्स होगा जो आपके अकाउंट में आएगा वो 48,289 रुपया होगा।
और यहाँ पे आपको टोटल कितना रिपेमेंट करना होगा इसका, तो आपको जो आपके अकाउंट में आया 48,289 रुपए, उसके बदले आपको 55,580 रुपए टोटल देना होगा। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख चुके हैं। आगे हम लोग प्रोसेस पे बात करेंगे कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं लोन, और उसके बाद बात करेंगे कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने से पहले आपको बता दूं कि ये कौन कौन सा डेटा एक्सेस लेती है, परमिशन आपसे लेती है। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेती है, जैसे कि सिविल स्कोर वगैरह आपका देखती है। दूसरा आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का इंफॉर्मेशन लेती है। तीसरा आधार कार्ड पैन कार्ड इंफॉर्मेशन लेती है, आपका लोकेशन पता करेगी, और बैंक स्टेटमेंट और फोटो आपका लेगी। तो ये सब पूरा डेटा आपसे लेगी। अगर आप लोग देने में सक्षम है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसको दे डेटा, तो आप जरूर इस पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे अप्लाई करना है लोन पे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। अगर आप लोग एंड्रॉइड में तो आप लोग को प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे से डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है मोबाइल नंबर से। तो आप मोबाइल नंबर से साइन अप करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्लेक्सी लोन पे पर्सनल लोन पे जाना है, अगर पर्सनल लोन आपको लेना है तो यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग आपको जितना भी दिखा सकता है। मुझे यहाँ पे 80,000 दिखा रहा है अभी, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट कौन सा लग रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लोन अमाउंट कितना मिलेगा, कितना टेन्योर रहेगा, ये सारी बात करेगा यहाँ पे। उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपसे SMS वही परमिशंस वगैरह मांगती है, जैसे SMS, इंस्टॉल एप्लीकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब का परमिशन आपसे अलाउ करवाएगी। तो आप लोग एग्री करके सबको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपसे ऑथराइजेशन मांगता है, तो आपको नीचे चेकलिस्ट पे चेक पूरा कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे 3 चीज मांगा जाएगा, KYC डॉक्यूमेंट, जनरल इन्फॉर्मेशन और वेरीफाई इनकम पे। तो आपको KYC डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे 3 चीज मांगा जाएगा, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, सेल्फी। एड्रेस प्रूफ में आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो आप जैसे ही एड्रेस प्रूफ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड eKYC या आधार फिजिकल KYC करवाना, तो आप eKYC पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपसे आधार नंबर मांगेगा, आप अपना आधार नंबर करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपसे OTP मांगा जाएगा, आप OTP डालिए। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा वेरीफाइड। अब पैन कार्ड आपको डालना है। पैन कार्ड जैसे ही डालिएगा, यहाँ पे अपलोड फ्रंट कीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड डाल करके सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपसे फेस ID वेरिफिकेशन कराएगा, मतलब वो फोटो लेगा। तो उस पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक कीजिएगा, तो आपसे यहाँ पे फोटो लेगा। तो यहाँ पे जैसे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा का आइकन है, उस पर क्लिक करके आप फोटो लीजिएगा। फोटो लेने के बाद आपका ये पूरा तीनों KYC डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक जैसे कीजिएगा आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे कि आप मैरिटल स्टेटस, जैसे कि सिंगल है, मैरिड है या डाइवोर्स है, जो भी है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे एजुकेशन डिटेल्स मांगता है, आपका कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आप प्रोफेशन पूछेगा कि आप कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है या फिर स्टूडेंट है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक कीजिएगा, उस पर सबमिट कीजिएगा। फिर यहाँ पे करेंट एड्रेस मांगेगा, जैसे ही आपका KYC डॉक्यूमेंट पे उस पर चेकलिस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ रेसिडेंस पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज, परमानेंट है कि मतलब आपसे ये सब पूछेगा। तो उस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे फादर्स नेम पूछा जाएगा, तो फादर्स नेम्स डाल करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखाएगा योर एप्लीकेशन हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड हैज बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए जा चुका है और आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे जैसे ही थोड़ी देर उसके बाद आप ऐप में आइएगा तो आपको ऐसे ही कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन का इंटरफेस देखने को मिलेगा, पॉपअप देखने को मिलेगा। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे 3 चीज दिखाएगा। तो आपको कुछ नहीं, फ्लेक्सी लोन पे जाना है, उस पर करना है। तो यहाँ मुझे 7,000 का अप्रूव हुआ है, तो मैं 7,000 पे गेट नाउ पे क्लिक करूंगा। गेट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे EMI इंस्टॉलमेंट दिखा दिया है कि मेरा 1507 रुपए हर महीने कटेगा 5 महीने तक। तो जैसे ही मैं व्यू समरी और चार्जेस पे देखूंगा कि मेरे क्या क्या लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,000 मेरा लोन अमाउंट है, जिसपे मुझे इंटरेस्ट देना होगा 532 रुपए का। और एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट जो है, मतलब जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो समझिए 30% के लगभग लग रहा है।
और प्रोसेसिंग फी 489 और जीएसटी 88 रुपए और 20 रुपए ये प्लेटफॉर्म चार्ज लेता है अपना। और तो टोटल जो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा वो 6403 रुपए आएगा। और उसके बाद मैं व्यू पेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करूंगा। व्यू पेमेंट शेड्यूल पे देखा यहाँ पे मेरा कितना हर महीने कितना कट रहा है वो अपडेट करके सब कुछ जान करके उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। एक चीज देख लीजिए, अगर आप लोग यहाँ पे ईएमआई बाउंस करते हो तो यहाँ पे आपको 4% जो है प्रिंसिपल अमाउंट का उतना लगेगा पहला टाइम में, और दूसरे टाइम में 36% तक लग जाएगा। तो वो आप ध्यान से दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे लोन का पर्पस पूछेगा, आप किस लिए लोन ले रहे हैं, तो आप उसमें बता दीजिएगा किस लिए लोन ले रहे हैं, जो भी आपका रीजन होगा। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा। तो यहाँ पे ऐड सेविंग बैंक अकाउंट है, वहां पे आप जाकर के अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दीजिएगा। अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड डाल करके आप अपना बैंक ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे जो लोन डॉक्यूमेंट है उस पर फिजिकली नहीं डिजिटली साइन करवाया जाएगा। तो उस पर आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट पे पढ़ लीजिएगा आपको जो पढ़ना होगा। बाकी आप उसके बाद चेकलिस्ट पे चेक करके उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो आपसे फिर फेस आईडी मतलब सेल्फी लिया जाएगा। तो आपसे वही कैमरा पे क्लिक करके सेल्फी ले लीजिएगा। उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो प्रोसेस हो चुका है। 15 मिनट के अंदर आपके अंदर आ जाएगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको अप्रूवल पे गया हुआ है। ये 15 मिनट के अंदर आपके 15 मिनट नहीं 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही आपके अकाउंट में आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे अकाउंट में आ चुका है। अगर आपको लोन रिपेमेंट करना है इसका तो इसी के ऐप में जाइएगा और यहाँ पे आप जैसे ही रिपेमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन आता है। जब आपका ईएमआई डेट होता है या उससे पहले भी आप पे नाउ पे कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था लोन अप्लाई करने का। अगर आप लोग को पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कि इसका फायदा क्या नुकसान क्या है। तो पहले प्रोज के बारे में जानेंगे, उसके बाद कॉन्स के बारे में जानेंगे। तो प्रोज ये है मतलब फायदा ये है कि आपको जल्दी से यहाँ पे लोन मिल जाता है। फास्ट लोन डिसबर्सल है और मिनिमम कम से कम डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के ही बेसिस पे यहाँ पे आपको लोन मिल रहा है। तो ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स की बात किया जाए तो हाई इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। जैसे कि आप लोग ने देखा 7,000 का 6400 ही रुपया दे रहा है, ऊपर से ये ले भी रहा है ज्यादा। अब यहाँ पे फोर क्लोजर चार्ज, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से हम इसका पेमेंट करके खत्म कर दें ईएमआई तो इस पे भी चार्जेस आपको लगेगी। और यहाँ पे अगर आप लोग इसका रिपेमेंट नहीं करते हैं तो बहुत सारा जैसे कि आप देख सकते हैं 36% तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट का बाउंस लिया जाएगा। तो ये सब प्रोज एंड कॉन्स है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लोग लोन लीजिएगा। ये भी पूरा एजुकेशन वीडियो, कोई भी प्रमोशन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। आप अपने हिसाब से ही कुछ भी काम कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।